ही गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस मैं आप सबके लिए संस्कृत में संधि टॉपिक पर वीडियोस बना के लेके आ रही हूँ। गाइस संधि इज़ वेरी हार्ड टॉपिक। अगर हमने कभी पहले संस्कृत नहीं पढ़ी है तो जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए आसान जाएगा। और अभी NCISM का जो कोर्स सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है, उसके हिसाब से हमें कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा है। MCQ टाइप क्वेश्चन या वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा है कि डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, सूत्र बताना है, वैसे पहचानने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। तो गाइस संधि में मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगी सारी संधि का। संधि में जैसा कि आप सभी को पता है कि संधि का मतलब क्या होता है कि दो वर्ण अगर उनका मेल होता है, किसी भी दो वर्ण का मेल होता है और उनके मेल से अगर कोई परिवर्तन आता है, तो तब हम कहते हैं कि संधि होती है। पर सन्निकट संहिता सूत्र के हिसाब से संधि चलता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और अपनी विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से अगर कोई परिवर्तन आता है तो फिर स्वर संधि होती है। स्वर संधि में हम आज दीर्घ संधि और गुण संधि करेंगे। दीर्घ संधि के लिए सूत्र है अक सवर्णित दीर्घ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए सवर्णित दीर्घ, इसका मतलब क्या है कि अगर सवर्ण यानी एक जैसे वर्ण, यानी कि अगर कोई स्वर ह्रस्व या दीर्घ में, ह्रस्व या दीर्घ, किसी भी स्वर ह्रस्व या दीर्घ का परस्पर मेल होता है और उस मेल से परिवर्तन होता है और सिर्फ दीर्घ का एक आदेश हो जाता है तो वो दीर्घ संधि है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर ए या आ के साथ ए या आ मिलता है तो आ रहा है, मतलब छोटा ए और बड़ा आ, यानी ह्रस्व ए और दीर्घ ए वर्ण मिलकर अगर मिल लेते हैं तो दीर्घ आएगा, दीर्घ का एक आदेश हो जाएगा। ऐसे ही ई के केस में कि छोटी ई और बड़ी ई ऊ के केस में है, और ऐसा ही री के केस में। अब उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ले लो आप दैत्य प्लस अरि। यहाँ पे दैत्य जो शब्द है उसके आखिर में भी ए आ रहा है और अरि में भी ए आ रहा है तो दैत्यारी बन रहा है। और यहाँ दैत्यारी में जो एकादेश हो रहा है वो आ का हो रहा है, दो ह्रस्व ए की जगह दीर्घ आ रहा है। वैसे ही कपि प्लस इंद्र में छोटी ई है, कपि में आप सभी देख पा रहे हैं, और इंद्र में हमारे वापस छोटी ई है, दो ह्रस्व ई की जगह फिर बड़ी ई यानी दीर्घ ई का एकादेश हो रहा है। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ का एकादेश हो जाता है। दो एक जैसे वर्ण होंगे और वो ह्रस्व या दीर्घ में होंगे, उनका मेल बाद में दीर्घ लेके आता है, ये अपना दीर्घ संधि के अंदर होता है। मुनि प्लस ईश्वर जो है, जैसे उसमें यहाँ पे अभी देख रहे हो आप कि जो मुनि में नय की जो मात्रा है ई वाली वो छोटी है और ईश्वर में ई की जो मात्रा है वो बड़ी है। जब मुनि और ईश्वर शब्द का मेल होता है तो उनमें संधि होती है स्वर संधि, और उसमें भी दीर्घ संधि, और ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके उनकी जगह एकादेश हो जाएगा दीर्घ ई का, मुनीश्वर बनता है। ऐसे ही भानु प्लस उदय में बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं भानुदय में। वैसे ही मात्र और ऋकार में दो ऋ छोटे मिलके बड़ा ऋकार वाला लेके आ रहे हैं दीर्घ वाला। तो ये हमारा दीर्घ संधि था। दीर्घ संधि में मैंने आपको कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ एक ही वर्ण को परस्पर मेल से दीर्घ का एकादेश हो जाएगा। इसकी ट्रिक अगर अपन बोले, ट्रिक यह है कि बड़ी मात्रा बीच में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दैत्यारी देखिए आप, दैत्यारी में क्या हो रहा है कि बीच में क्या आ रही है? बड़ी मात्रा आ रही है। कपिंद्र देखिए, कपिंद्र में क्या हो रहा है? बीच में क्या हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है। मुनीश्वर में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। भानुदय में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। मातृकार में बड़ा रे आ रहा है नीचे। तो दैट इज़ ऐसा है।
ये दीर्घ संधि है। अब गाइस गुण संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी आपको अपन को अगर थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग भी लगती है अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं सही से तो गाइस गुण संधि के अंदर गुण संधि में इसका सूत्र है अधीन गुण आद गुण। मैं सूत्र पे नहीं जा रही हूँ पहले, मैं पहले आपको यही इसके ट्रिक्स और जो कंसेप्ट है वो बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि A1 है, कोई भी A1 में क्या होता है, ए हश्र में है या दीर्घ में अ, मतलब वही ये दीर्घ में है क्या होता है आ हो जाता है। तो यही A1 का के पर में यानी उसके नेक्स्ट में अगर अच यानी स्वर है, स्वर में क्योंकि स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से ही चेंज उत्पन्न आता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ए स्पेशलाइज कर दिया कि A1 है और इधर क्या था अच है। अच में कौन से री ई र और ऊ। जब ए और आ मिलेंगे री के साथ तो अर का साउंड आना चाहिए बीच में, अर बनना चाहिए। जब ए 1 प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलेंगे तब ए होना चाहिए। और ए आ प्लस अगर री बन रहा है मिल रहा है उनके साथ तो अल का स्वर आना चाहिए बीच में या अल आना चाहिए बीच में, ये समझ लो अल का साउंड आना चाहिए बीच में। अगर पहचानने के लिए अपन कोई देख लेते हैं अपन। अब जैसे ए और आ है प्लस ऊ और बड़ा ऊ तो ओ होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए गाइस देखिए देव प्लस ऋषि। देव में हम क्या देख रहे हैं कि देव में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में जो आखिर में है वो क्या है, छोटा ए है, A1 है इधर और ना ऋषि में री है। तो ए और री मिलके क्या आना चाहिए अर, देवर्षि। तो अर आ रहा है ना बीच में साउंड, अगर अपन पढ़ रहे हैं अपन देवर्षि साउंड आ रहा है। लिखते वक्त अगर अपन को दिखे ना कि जो इसका रे वाला साउंड है वो रफाल में आ रहा है, अगर दिखे ना आपको तो देवर्षि में अर साउंड आना चाहिए बोलते वक्त। परम प्लस ऋषि परमर्षि ऐसे। अब तव प्लस ऋकार है तो यहाँ पे A1 है लास्ट में प्लस ऋकार है तो यहाँ पे आपको वापस क्या आना चाहिए अल आना चाहिए। तव प्लस इसकी जगह क्या आएगा तवलकार, मैंने बोला ना आधा अल आना चाहिए जिसमें लय जो है उस पर क्या है हलंत है यानी वो आधा होना चाहिए। और माला प्लस लकार है तो गाइस A1 आ रहा है यहाँ पे लास्ट में आ साउंड नहीं आ रहा आपको, आ नहीं दिख रहा, दीर्घ में आ है तो फिर आ प्लस ऋ तो क्या आना चाहिए अल आना चाहिए। तो माल प्लस अलकार। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको गाइस देखिए, इसको ऐसे देखेंगे मा ले प्लस आ। अब ये देख लीजिए ये जो है ये ले आधा हलंत वाला और आ दोनों मिलके माला बन रहा है। तो ये जो आ है ये इस ले के साथ मिलके क्या बना रहा है अल बना रहा है। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये कैसे लिखा जाएगा माल और फिर ये जो अल ये जो था ए वो इस लय को पूरा कर दिया। फिर ये जो बचा हुआ अल था छोटा वाला आधे में हलंत वाला वो इधर आ गया और है ना फिर कार का कार जुड़ गया। वो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बना है। फिर अब देखिए महान प्लस लकार है तो यहाँ पे महा प्लस न क्या है आधा हलंत में है। इसको छोड़िए एक बार, मैं इसको बाद में बताऊँगी। फिर आते हैं गण प्लस ईश। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गण में ये ऐसा है प्लस ए है, ये लास्ट में क्या है ए है और ए प्लस ई गणेश बनेगा। ए का एकादेश हो जाता है ना यहाँ पे, अपन को पता है ये सब अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे छोटे ए का एकादेश हो जाता है तो ये गणेश हो गया। रोग में भी क्या है A1 है लास्ट में प्लस ऊ है, स्मॉल वाला ऊ है, छोटा वाला ऊ है
तो रोगोपचार हो रहा है। तो इसकी पहचानने की ट्रिक है एक मात्रा हो या अर और अल का साउंड हो। एक मात्रा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल गणेश में दिख रहा है आपको, गणेश में क्या है कि गण के ऊपर एक मात्रा दिख रही है। अगर एक मात्रा यानी ये छोटे वाले ए की जगह क्या आएगा, ये जो इसको अपन लिखते हैं तो इसकी मात्रा ऊपर चली जाती है ना, तो ये यही बता रहा है कि एक मात्रा हो। और जैसे रोगोपचार में रोग है ना, उपचार में ये देखिए इसको अपन ऐसे लिखते हैं तो वो एक मात्रा ऊपर जाती है ना, इसको अगर लिखते हैं तो दो मात्रा आती है। ओ को लिखते हैं तो एक मात्रा, औ को लिखते हैं तो दो मात्रा आती है। तो वैसे ही ये बता रहा है कि एक मात्रा हो या फिर अर और अल का साउंड हो, तो वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। पहचानने की ट्रिक। अब मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूँगी, कुछ पेजेस ऐड कर दूँगी जिससे आप देख पाओ कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। थैंक यू गाइस, अभी के लिए इतना ही।